हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन 1 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये नहीं करना कि बस पढ़ा और करने लग गए क्वेश्चन। पहले उसको अच्छे से समझना है कि प्राइम इसमें जैसे दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर है जे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमने इंट्रोडक्शन में मैंने पिछली वीडियो में सारे बताया है सारी चीज़ें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फिर अब स्टेटमेंट पढ़ने से ही हमें समझ में आ गया कि एक्सप्रेस, ये कहना है एक्सप्रेस ईच नंबर, प्रत्येक नंबर को, ये जैसे प्रत्येक नंबर इन नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इन नंबर को किसके फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, यानी इनके फैक्टर निकालने प्राइम फैक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वो जो पिछली मैं चाहती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले सबसे पहले उन जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है उन उसको देखो एक बार आप, फिर आप समझो उस चीज़ को और फिर आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अब आगे आप पहले उन वीडियो को देखो, पिछली वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अब 140 है, जैसे 140 का करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 7 जब पे गया ये, अब 2 मल्टीप्लाई, अब फिर 2 पे करेंगे इसको तो कितने पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये इस तरीके से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ये तरीका आता है तो ये मेथड आता है तो इससे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सॉरी 140 था ना, 2 7 जा 14 0। अब देखो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, निकल आई, सेम निकल आई। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 और 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसमें देखो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 156 है। 156 को देखो अब कैसे निकालते हैं। 156 को भी किसी तरीके से निकाल लो, इसको ऐसे निकालो 156 को, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 जा 3, 3 जा 9, तो ये निकला है। अब देखो इसमें क्या निकले फैक्टर इसके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 2 की पावर 2 होगी, 2 बार आ गया इसमें, 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ऐसे निकालने इसके सारे क्वेश्चन आपको निकाल के दिखा दिए मैंने। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर नहीं आ रहे, एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हमें ये क्वेश्चन दोबारा से करवा दो, मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, पेयर मतलब इंटीजर्स, ये देखो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है ये। आगे देखो, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वेरीफाई भी करना है इनको। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, देखो आप इसमें जैसे दो नंबर दे रखे हैं 26 और 91। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर पिछली वीडियो में कि क्या पढ़ा था कि कोई भी दो इंटीजर ए और बी दे रखा है तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, एच सी एफ ए बी, यानी दोनों इंटीजर्स का एच सी एफ निकालेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एलसीएम से, ए बी, ठीक है। अब 26 91 दे रखा है, यानी अपना ए दे रखा है 26, तो इसके फैक्टर निकालो अब। तो 2 1 जा 6, ठीक है। 91 का निकालो अब, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो देखो अब एच सी एफ निकालेंगे इसका, ए और बी का। तो एच सी एफ निकालते हैं तो कॉमन देखेंगे, मैंने बताया था जब कॉमन लेंगे तो उसकी पावर कम लेंगे, उसकी पावर कम से कम लेंगे, पर इसमें तो खुद खुद ही वन है पावर, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम देखेंगे अब, एलसीएम में देखो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अब इसके मल्टीप्लाई करवा दो, 2 मल्टीप्लाई 91, 182 आ गया, ठीक। अब इसको वेरीफाई और करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, एच सी एफ और एल सी एम की मल्टीप्लाई करवानी है वेरीफाई करने के लिए। तो पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ पर लिखोगे वेरिफिकेशन अपनी नोटबुक में, वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम कौन से लेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए की वैल्यू है 26 मल्टीप्लाई 91, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करके दिखा दो चाहे, आराम से ऐसे कर लो। 91 की 26 से 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 2, तो यानी 2366। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेंगे RHS। अब RHS में क्या आ रहा है, HCF मल्टीप्लाई LCM, ऐसे करके दिखा दो। HCF कितना है 13 मल्टीप्लाई किससे, LCM से 182, तो 182 की और 13 की 13, देखो 3 2 जा 6 3 8 जा 24, 3 2 5 182 2 6 2, आ गया आंसर 2366। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी करवाया था एग्जांपल में कल, एलसीएम और एचसीएफ इंटीजर्स निकालने, इसका इंटीजर्स का निकालना है। ठीक है, 12 15 21, 12 15 21। ठीक, अब इसमें देखो, अब 12 15 21 का, तो 12 का निकालो पहले, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 15 का निकालो, 3 5 जा 15, 21 का निकालो, 3 7 जा 21। ठीक है, तो अब देखो HCF निकालेंगे इसका, HCF निकालेंगे तो इसमें से कॉमन जो आ रहा है, कॉमन कितना है 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 होती है, एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 मल्टीप्लाई 7, तो 420। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, अगर आप ये बोलोगे कि हमें सारे क्वेश्चन करवाओ तो मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। गिवन दैट HCF 306 657 ऐसे लिख रखा है। गिवन दैट, देखो गिवन मतलब दे रखा है HCF इज इक्वल टू 9, यानी HCF दे रखा है 9। अब ये देखो A और B, अब 306657 से क्या समझ में आ रहा है, HCF यानी दो नंबर हैं A और B, इनका HCF दे रखा है 9, और अब निकालना क्या है, अब LCM निकालना है, LCM 306657। ठीक, तो अब हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये हमने करवाया था पिछली वीडियो में, सारा समझाया था सब कुछ। अब तो इजी लग रहा होगा जिसने कंप्लीट वीडियो देखी है। HCF LCM निकालना है हमें, तो LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, और HCF इसके नीचे आ जाएगा, ये भी सब समझाया था। ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई 657 और अपॉन में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, कर लोगे, करूँ सोल्व, 3 3 जा 9 3 0 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 3 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी मैंने करवा दिया था, कल ही बता दिया था इसको, पिछली वीडियो में ही बताया था। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो इसमें अब ये कह रहा है कि इसमें चेक करना है कि 6 की पावर n है, तो क्या कोई 6 की पावर में कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसमें हम मतलब डिजिट लास्ट में कितना होना चाहिए 0। मैंने समझाया भी था, 6 की पावर n मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब 6 की पावर 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 की पावर 2 लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 6 इज 36, फिर लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 करेंगे तब भी कितना आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा, तो एंड डिजिट 0 तो नहीं आ रही। ठीक है, तो अब डिजिट 0 आ रही है, तो इसका मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर बनने चाहिए वो क्या बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए या 5 बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में भी 0 आता है लास्ट में, अब है नहीं इसमें, क्योंकि 6 की पावर n है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो 2 3 जा 6 होते हैं,
n। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ रहे, 2 और 3 होते हैं, तो 5 तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो 5 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब 6 की पावर n है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। अगर इसको लिखना पड़े तुम्हें कॉपी में कैसे लिखेंगे सारी सीक्वेंस वाइज, तो वो भी मैं बता देती हूँ अभी कि कैसे कैसे लिखना है, पेपर में आए तो ऐसे लिखना है सारी चीज़ें। तो फॉर ए नंबर, किसी संख्या के लिए, एक संख्या के लिए, टू एंड विद द डिजिट 0, कि लास्ट का जो डिजिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड 5। तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, क्योंकि 2 5 या 10, तो 10 में लास्ट में कितना आता है, 0 आता है ना डिजिट में, एंड में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के कितने हैं, 2 और 3 है, देयरफॉर 6 की पावर n टू मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसे करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो ये कैसे सोल्व होगा। तो आर कंपोजिट नंबर है, ये क्यों है, एक्सप्लेन करना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो मैं एक नंबर का करके दिखा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना, नहीं आए तो बता देगा मेरे को। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, जितना क्वेश्चन आप खुद से निकालोगे ना, एक दो क्वेश्चन ठीक है देख लेते हैं भाई कैसे निकलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मेरे को क्वेश्चन आ गए। प्लस 13, ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन तो सभी टीचर्स दे रही हैं। अब 13 है कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से कॉमन उठाया 1 बच गया, प्लस यहाँ से कॉमन उठाया 1 बच गया। अब 13 मल्टीप्लाई, अब देखो ब्रैकेट देखो, 11 7 जा 71 प्लस 1, तो कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई 78 आ गया। ठीक है, अब इसको कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर में क्या कहा था कि दो फैक्टर से ज़्यादा है, जैसे खुद से, अब ये संख्या मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये संख्या कुछ तो आएगी। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होने चाहिए वो क्या कहा था कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे मैंने 6 ले लिया, तो 6 या तो जैसे 2 लिया पहले, तो 2 लेके देखो, इसका एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये होंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर 6 में एक तो खुद से जाएगा, एक तो 1 से जाएगा, ठीक है, एक खुद से भी जाएगा, एक 2 से भी जा रहा है, एक 3 से भी जा रहा है, तो और भी कोई फैक्टर निकल आया तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरह 13 मल्टीप्लाई 72, जहाँ पर ये संख्या आएगी इसका मतलब खुद खुद से तो जाएगी, 1 से भी जाएगी। ठीक है, और अदर देन ये फैक्टर बन गई, 13 और 78 भी फैक्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये एक्सप्लेन करना आपको, ऐसे करना है कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया तो ले रही है 18 मिनट एक फील्ड के एक राउंड लेने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी राउंड को लेने में रवि ले रहा है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, मान लो कि वे स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम पॉइंट पर सेम समय पर शुरू करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोबारा देखने के लिए इसको देखो। अब इसमें 12 और 18 एलसीएम निकालेंगे, 12 का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 18 का निकालेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना है हमारा, 2 3 तो है ही, बच के क्या 3, फिर 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट करेंगे हम इरेशनल नंबर, तो इसका भी मैं पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन आप देखें और आपके समझ में आ जाएगा, मैं मानती हूँ। और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी मेहनत करके एफर्ट लगा के
तुम्हारे लिए और भी वीडियो बना के लाऊँ। थैंक यू।